भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चेहरे की खूबसूरती देखकर कभी किसी को दोस्त मत बनाना, क्योंकि तन का काला चले मन का काला ना चले। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रखता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार ही निभाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों पर विश्वास करते हो या नहीं करते हो। आपको अपने ऊपर सबसे पहले और सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए कि बेफिक्र है हम, आईने सा किरदार रखते हैं। फिक्र तो वो करे जो चेहरे दो चार रखते हैं। जो बात मेरे घर में हुई थी वो आज बाजार में है, कोई सुराग तो यकीनन मेरी दीवार में है। कुछ तो अच्छाइयाँ मुझ में भी होगी, सुना है कोई भी इंसान पूरा का पूरा बुरा नहीं होता। कि मेरा ये अंदाज जमाने भर को खलता है, इतनी ठोकरों के बाद भी ये सीधा कैसे चलता है। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत आकृति अपने दिमाग में बिठाना ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है। अच्छे रिश्ते व अच्छे मित्र साथ में हो तो जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। जिसको आपकी कद्र नहीं उसके साथ जबरदस्ती रहने से बेहतर है उसको इज्जत के साथ छोड़ दिया जाए। कि तेरे दुख तेरे ही रहेंगे दोस्त, फिर चाहे तू इसे सुना या उसे सुना। मसला ये नहीं कि लोग छोड़ क्यों जाते हैं, मुद्दा तो ये है कि हमें उनसे उम्मीद ही क्यों है। जिंदगी वही है जो जी रहे हैं हम, ये करेंगे वो करेंगे तो बस एक ख्वाब है। अगर नियत का असर चेहरे पर नजर आने लगता है तो दुनिया का हर इंसान नकाब पहनने पर मजबूर हो जाता। बात ये है कि लोग बदल गए हैं, जुल्म ये है कि वो मानते भी नहीं। रिश्ते को जेब में नहीं दिल में रखिए साहब, क्योंकि वक्त से शातिर कोई जेब कतरा नहीं होता। खामोशियाँ बहुत कुछ कहती है, कान नहीं दिल लगाकर सुनो। कुछ बातों से अनजान रहना ही अच्छा है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी बहुत तकलीफ देता है। रिश्ते तो एहसास से बनते हैं, रंग नस्ल चाल देखकर तो जानवर ही खरीदे जाते हैं। अपने इन रिश्तों को सदा संभाल कर रखिए। अच्छे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ में हो तो भी जिंदगी पैदल मजेदार हो जाती है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से हो, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान उसकी वाणी से ही होती है। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखे खाने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप सही हो तो कुछ भी सही साबित करने की कोशिश मत कीजिए, बस सदा सही बने रहिए। गवाही खुद वक्त देगा। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। बस खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लीजिए। सहारे कितने भी भरोसेमंद हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि रात भर नींद आना इतना आसान भी नहीं होता, उसके लिए भी दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जिंदगी में इतना तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों की बुराई के आगे भी आपके पैरों तले ही टूट जाए। दुनिया को अक्सर वह लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती। जिंदगी में हौसला कभी भी मत हारना, क्या पता हौसला भी तेरे हारने का ही इंतजार कर रहा हो। चुप रहना ताकत है मेरी, कमजोरी नहीं। अकेले रहना आदत है मेरी, मजबूरी नहीं। किसी का दोनों तरफ का होता है, हेड का भी और टेल का भी, पर पलट करके वही ऊपर आता है।
जिसका वक्त अच्छा होता है। मेहनत करने पर भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांतों को मत बदलिए, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते ही बदलता है, जड़ें नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलत लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, पर यही लोग आपको सही सबक देकर भी जाते हैं। जो हमारी जिंदगी का सिर्फ एक पन्ना पढ़कर ही हमारे बारे में पूरी किताब लिख देते हैं, वो लोग तो बड़े ही कमाल के होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जरा सी बात पर रिश्ता टूट गया, पर उस जरा सी बात के पीछे बहुत बड़ी बड़ी बातें भी छिपी होती है, और वही जरा सी बात बर्दाश्त की आखिरी हद होती है। हाल पूछने से हाल ठीक नहीं हो जाता, बस ये तसल्ली हो जाती है कि इस दुनिया की भीड़ में कोई अपना भी है। इंसान भी बहुत अजीब है, दौलत चाहे कितनी भी बेईमानी से घर आए, पर उसकी चौकीदारी के लिए ईमानदार इंसान को ही ढूंढता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छी बुरी आदतें और बातें हर व्यक्ति में ही होती है। दीपक प्रकाश फैलाता है, लेकिन दीपक तले अंधेरा ही रहता है। इसी तरह अच्छे इंसान में भी कुछ बुराइयां हो ही सकती है। सम्मान से जो कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से जो कभी क्रोधित नहीं होते, और क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर नहीं होते, वास्तव में वही लोग श्रेष्ठ होते हैं। परेशानी आने पर इंसान अकेला तो हो जाता है, पर उस समय इंसान को यह जरूर पता चल जाता है कि कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ है। भले ही आकाश की ऊंची उड़ान भर लेना, लेकिन इस भूमि से अपना नाता कभी मत भूलना। उन लोगों को कभी मत भूलना जो आपकी इस सफलता का आधार हो। श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ता है, तब तब मैं आता हूँ। ये तो आप सभी जानते हो, किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्यों मैं इस धरा का जीव बनकर ही अवतरित हुआ? क्यों मैं मनुष्य के रूप में ही अवतरित हुआ? क्यों मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होकर इस संसार में आया? संसार में पाप व पुण्य संतुलन में चलते हैं। पाप जब सीमा से आगे बढ़ जाता है, मुझे यहाँ आना ही होता है। कारण ये है कि आप मुझे भुला देते हो। चौंकिए मत, मैं आप में ही बसता हूँ। आप स्वयं के भीतर बसे परमात्मा को भूलने लगते हैं, इसलिए मुझे आना ही पड़ता है। आज इंसान गिरे तो हंसी निकल जाती है, और अपना मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। दूसरों की इज्जत उछालने वाले की एक दिन खुद की इज्जत ही उछल जाती है। कोशिश करिए कि इस उछल कूद से दूर ही रहा जाए। आजकल जो भी बोलना हो सोच समझ कर ही बोलना। बात जल्दी ही हवा में फैल जाया करती है, और जब वो आपके पास लौट कर आती है तो कुछ अलग ही रुख लेकर आती है। तारीफ और इज्जत सिर्फ कमाई ही जाती है, मांगने से ही सब कुछ नहीं मिल जाता साहब। दुनिया में झूठे लोगों को बड़े हुनर आते हैं, सच्चे लोग तो इल्जामों से ही मर जाते हैं। जिंदगी में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद करने से आता है, और आधा दुख सही लोगों पर शक करने से आता है। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसे पता चलता है कि जिसे हम अपना सब कुछ समझते हैं, उसके लिए तो हम कुछ भी नहीं है। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों न बन जाओ, फिर भी आप किसी न किसी की नजरों में बुरे तो जरूर होंगे, क्योंकि हम हमेशा अपने स्वार्थ के हिसाब से ही लोगों के बारे में सोचा करते हैं। कोशिश करिए कि आप सभी की कहानी का एक खूबसूरत और यादगार लम्हा बन सको। कहते हैं कि ईश्वर टूटी चीजों का इस्तेमाल बड़ी खूबसूरती के साथ करते हैं।
बादल के टूटने पर पानी बरसता है, बीज के टूटने पर एक नए पौधे का जन्म होता है, मिट्टी के टूटने पर खेत बनता है। इसलिए जब भी आप खुद को टूटा महसूस करो तो समझ लेना कि ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए ही करना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि हम इस संसार में किसी से जुड़े हैं तो वो है समय, और समय ही हमारा भूत है, यही हमारा वर्तमान है और यही हमारा भविष्य है। और हम क्या करते हैं, सबसे अधिक जुड़े समय को, सबसे बहुमूल्य संपत्ति को नष्ट कर देते हैं। कोई भविष्य के ऊंचे सपनों को भूनता है, कोई बीते कल को कोसता है, किंतु तनिक सोचिए, बीता कल आपकी सोच विचार करने से बदलने वाला नहीं है। समय का सदुपयोग करें, उसकी कदर करिए। जीवन में सारा खेल ही दृष्टिकोण का होता है। अगर दृष्टिकोण उत्तम है तो बेकार चीजों के भी उत्तम परिणाम नजर आने लगेंगे। जैसे जल अगर गंदा है तो उसे हम पी तो नहीं सकते, पर वही जल आग बुझाने के काम भी आ जाता है। इंसान कभी कभी बहुत बड़ी गलती करता है, वो झुकने को सिर्फ आत्मसम्मान से जोड़ देता है। और झुकने का अर्थ केवल आत्मसम्मान खो देना ही नहीं होता, झुकने का अर्थ विनम्रता भी होता है। विनम्रता भी इंसान को झुकना ही सिखाती है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।